हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। माफी चाहता हूँ कि कई दिनों से मैं गायब था और लेजेंडरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अब तुम्हारा भाई नए अंदाज और छोटे मोटे बदलाव के साथ वापस आपके सामने हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप इस वाले एपिसोड को भी पहले जैसा ही प्यार देंगे और मियां खलीफा जैसे हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बड़ा बना दोगे। तो चलिए बिना बकचोदी के स्टार्ट करते। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैक्स की सिस्टम ने वार्निंग दी थी कि तुम्हारा माना खत्म हो चुका है, तुम्हें अब आराम करने की जरूरत है। तो मैक्स बोलता है बैंचो, शायद मैंने वो छोटी सी फाइट लड़ी, इस वजह से मेरा माना खत्म हो गया। इधर वो ओल्ड मैन और स्ट्रीमर एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। वो स्ट्रीमर ओल्ड मैन से कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओल्ड मैन भी स्ट्रीमर को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी जान बची थी। इधर वो हंटर लड़की मैक्स से पूछती है कि आखिर वो पोर्टल जैसा क्या है। मैक्स उसे बताता है कि पहले जब मैं अंदर गया था और मेरे हाथों से वो टेलीपोर्ट गेट क्यूब गिर गया था, शायद वो खराब हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये गेट सीधे हों से बास्टर्ड के बेस से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर वो हंटर लड़की डरते हुए बोलती है कि तो क्या हंटर मैक्स, ये सीरियस प्रॉब्लम है। मैक्स उसे बताता है कि ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि मैंने उनसे वो क्यूब वापस ले लिया था, जिसकी वजह से वो वापस यहाँ हमला नहीं कर सकते और मैं अंदर जाकर इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता था, पर मेरा माना पहले ही खत्म हो चुका ही है। तभी वो ओल्ड मैन और स्ट्रीमर दोनों मिलकर हंटर मैक्स का धन्यवाद करते हैं और ओल्ड मैन कहता है कि हंटर मैक्स, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा। हंटर मैक्स बोलता ही इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था और अंदर जाने से थोड़ा फायदा तो मुझे भी हुआ है। फिर वो स्ट्रीमर भी मौका देखकर कहता है कि हंटर मैक्स, मैंने एक फैन मीटिंग रखी है जिसमें आपको भी साथ चलना चाहिए। मैक्स बोलता है कि बेंचो, ये फैन मीटिंग क्या होती है। तभी ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है कि गेट फ्रैक्चर की घटना के बाद हंटर मैक्स की फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी हो गई है। अगर हंटर मैक्स फैन मीटिंग में आएंगे तो इससे स्ट्रीमर को भी काफी फायदा होगा। वैसे भी इस प्रोग्राम का पूरा खर्चा तो राइस ईटर्स ग्रुप उठाएगा, मुझे कौन सा अपनी जेब से पैसे देने हैं। ये सुन स्ट्रीमर की आंखें फटी रह जाती है और वो ओल्ड मैन से बोलता है कि क्या बूढ़े, तेरा दिमाग ठीक तो है। मैक्स मेरी फैन मीटिंग में आएंगे, अगर वो आ गए तो मेरे फॉलोअर्स और सब्सक्राइब तो काफी बढ़ जाएंगे। फिर हंटर मैक्स कहता है चलो ठीक, मैं तुम्हारी फैन मीटिंग में आऊंगा, अभी हम अकेले हैं, चलो हमारी टीम में और लोगों को भी जोड़ते हैं। ये कहते हुए हंटर मैक्स अपना थंब दिखा देता है। मैक्स के हाँ बोलते ही स्ट्रीमर की बल्ले बल्ले हो जाती है और वो खुशी से उछलने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हैंस के मेन बेस पर टाइटन का बड़ा सा पैर दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। बाहर आते ही टाइटन जॉनी सेंस जैसे लंबे हाथों से उन टेंटिकल के ऊपर हमला करता है। उन टेंटिकल के साथ वो सारे आदमी भी टाइटन के हाथों में आ जाते हैं, यानी कि वो इन सभी लोगों को अपने हाथ में उठा लेता है, जिससे वो सारे लोग हेल्प करने की गुहार लगाने लगते हैं। लेकिन वो टाइटन उन सभी लोगों को मसल कर उनके खून को पीने लग जाता है। खून पीने के बाद वो जोर से चिल्लाकर कहता है मुझे और प्यास लगी है। टाइटन ये बात हाई फ्रिस्ट से बोलता है कि मुझे मेरी शक्तियां पाने के लिए और ज्यादा ब्लड की जरूरत है। ये सुनकर हाई फ्रिस्ट कहता है मुझे माफ करना मेरे मालिक, मैं आपके लिए ब्लड इकट्ठा नहीं कर पाया और ऐसा बस टाइटन के टाइम से पहले रिकार्डनेट होने की वजह से हुआ। तभी सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में मैक्स को देखते हैं जो मैनेजर से कहता है कि तुम उन सभी लोगों को कैसे जाने दे सकते हो जिसने मेरी बिल्डिंग गिराई थी। मैनेजर मैक्स से माफी मांग रहा होता है, लेकिन ये बात कोई मायने नहीं रखती क्योंकि असली वजह ये थी कि वो एलन की ताकत से डर गया था, पर ये डेमन किंग यानी हमारे हीरो मैक्स के लिए कोई बहाना नहीं था। माफी मांगने के बाद वो मैनेजर मैक्स को बताता है कि एलन चाहता है कि एसोसिएशन उसके पावर की वेरिफिकेशन करे। ये सुनकर मैक्स उस मैनेजर का सिर फाड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मैनेजर को खुद नहीं पता होता कि वर्ल्ड एसोसिएशन इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। जब मैक्स पूछता है कि उनका एसोसिएशन अब क्या करने वाला है तो ब्रांच मैनेजर बताता है कि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। वो सजेस्ट करता है कि वो वर्ल्ड एसोसिएशन को ही रिजेक्ट कर दे, लेकिन मैनेजर के पास खड़ी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन आइथर कोर इंटीग्रेशन लाइसेंस को लेकर उन पर दबाव डाल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पूरी एनर्जी इंडस्ट्री में यूज हो रही है। सरल शब्दों में कहें तो वो बताती है कि वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन के पास इस टेक्नोलॉजी के अधिकार है। कोई चारा न देख मैक्स मान जाता है कि उसकी पावर की जांच हो जाए, लेकिन वो कहता है कि वो ये वेरिफिकेशन अपनी फैन मीटिंग में ही करवाएगा। मैनेजर और उसकी असिस्टेंट मैक्स की बातों से पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद इराक के मेसोपोटामियन खंडहरों में एक चमकदार रोशनी गहराई से आती दिखती है, उस अजीब सी बिल्डिंग में जिसे बाबिलोन टावर कहा जाता है, जहां अंदर कई छोटे छोटे रोबोट ऑर्स को माइन कर रहे होते हैं। वॉग्स वहां माइनिंग प्रोसेस देख रहा होता है और अपने हाथ में एक और लेकर सोचता है कि यह और ऑनरा पावर्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है।
क्योंकि वही मटेरियल गेट क्यूब बनाने में भी यूज हुआ था। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि कोरियन एसोसिएशन मैक्स की पावर की जांच करेगी, लेकिन एक शर्त है। वो कहता है कि उसे और एलन को मैक्स की फैन मीटिंग में भी शामिल होना होगा। ये सुनकर वॉक्स सोचता है कि आखिर फैन मीटिंग की जरूरत ही क्या है। उधर यंग चिल अपने घर से अपने व्यूअर्स को बता रहा होता है कि वो हेल से लौट आया है। तभी पोर्टर क्लान का लीडर भी उसके लाइव में जुड़ जाता है और सब्सक्राइबर्स को ग्रीट करता है। जब यंग चिल अपने लाइव व्यूअर काउंट पर नजर डालता है तो वो यकीन ही नहीं कर पाता कि उसके इतने ज्यादा हैं। जैसे ही वो अपनी कहानी शेयर करना शुरू करता है उसके व्यूज तेजी से बढ़ने लगते हैं। वो बताता है कि वो लोग सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि मैक्स ने उन्हें बचाया था। ये उस तीसरे दिन की बात थी जब ओल्ड मैन को कैद किया गया था और तब मैक्स वहां पहुंच गया था। यंग चिल फिर ओल्ड मैन को माइक दे देता है ताकि वो व्यूअर्स को बता सके कि गेट पर क्या हुआ था। ओल्ड मैन उस डरावनी घटना को बताता है जो उसने उस गड्ढे में देखी थी। वो कहता है कि मैं बस एक कोने में डरा हुआ बेटा था जबकि मासूम लोग दर्द में तड़प तड़प कर मर रहे थे। जैसे ही वो कहानी सुना रहा होता है यंग चिल नोटिस करता है कि विदेशी व्यूअर्स भी उसके लाइव में जुड़ चुके हैं। उसकी चैट बॉक्स में लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि उनके परिवार के बाकी लोग भी गायब हो रहे हैं। ओल्ड मैन अपनी कहानी जारी रखते हुए बताता है कि उसने बस तब तक इंतजार किया जब तक मैक्स आकर उन्हें बचा नहीं लेता। फिर अचानक यंग चिल के पास खुद मैक्स का कॉल आता है। वो यंग चिल से कहता है कि अपने फोन को माइक से कनेक्ट कर दे और वो फोन को स्पीकर पर डालकर माइक के पास कर देता है। मैक्स अपने फैंस को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि सारे सवाल फैन मीटिंग में पूछना और ये मीटिंग वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग में होगी। इससे पहले कि मैक्स अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सर्वर क्रैश हो जाता है और लाइव कट जाता है। वो यंग स्ट्रीमर मैक्स को बताता है कि लाइव कट गया। मैक्स उसे बधाई देता है कि उसने अच्छा काम किया। ये सुनकर वो लड़का रोने लगता है क्योंकि मैक्स ने उसका नाम लिया। दूसरी तरफ मैक्स प्लान बनाता है कि पहले वो वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन के सारे कचरे को खत्म करेगा, फिर एलियंस को देखेगा। अगले सीन में वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग में प्रेसिडेंट अपने भाई के साथ ऑफिस में होता है। वो यिम से पूछता है जो वहां मौजूद होती है। वो बताती है कि बाबिलोन को जमीन पर बिछा दिया गया है। वो यकीन दिलाती है कि जैसे ही मैजिक सर्कल एक्टिव होगा सबसे ताकतवर हंटर भी आम इंसान बन जाएंगे। एलन अपने भाई से पूछता है कि क्या उसने मैक्स को कैद करने और यूज करने का विचार छोड़ दिया है, लेकिन डैरेन प्लान करता है कि वो फैन मीटिंग को ही मैक्स का अंतिम संस्कार बना देगा। उधर हंटर हॉल में जुनोंग एक टेलीपोर्टेशन क्यूब एक्टिव करता है जिससे मैक्स और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। मैक्स तो ठीक होता है लेकिन लड़कियां अभी तक मोशन सिकनेस से परेशान रहती हैं। चुंग अपने पुराने क्लान लीडर से मिलती है जो कहता है कि वो उसके चलते आराम से रह पाया और मैक्स को भी थैंक यू बोलता है कि उसने चुंग का ख्याल रखा। वो डॉक्टर डोंगुक के गेट रिसर्च के बारे में भी बताता है और जल्द अच्छे रिजल्ट का वादा करता है। तभी एलन वहां आता है और मैक्स का स्वागत करता है, लेकिन देसंग और जुनयोंग खुश नहीं होते। दूसरी तरफ लड़कियां दुनिया के टॉप हंटर को देखकर हैरान रह जाती हैं। वो जोकर बात करने की कोशिश करता है लेकिन मैक्स को उसकी बात समझ ही नहीं आती। देसंग एलन की तरफ इशारा करके पूछता है कि उसे किसने हक दिया कि उसकी कैदी चुंग को अपने पास रखे। चुंग डर जाती है कि कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन एलन इसे हल्के में लेता है और बताता है कि वो तो बस प्रेसिडेंट के ऑर्डर फॉलो कर रहा है। अचानक वो अपने भाई को ही धोखा दे देता है और कहता है कि असली मास्टरमाइंड उसका भाई है और देसंग से रिक्वेस्ट करता है कि उसे खत्म कर दे। हंटर इस अचानक कदम से हैरान रह जाते हैं और मैक्स सोचता है कि ये जोकर आखिर कर क्या रहा है। फिर एलन कहता है कि चलो 7 स्टार होटल चलते हैं जहाँ उसने एक रूम तैयार कर रखा है। हंटर बस चुपचाप देखते रहते हैं। जैसे ही वो चला जाता है वापस एसोसिएशन बिल्डिंग में यिम डैरेन को बताती है कि मैक्स होटल रूम में पहुंच गया है जो एलन ने तैयार किया था। डैरेन कहता है कि वहां सिक्योरिटी बढ़ा दो और जो भी मैक्स से मिले उसे चेक करो। फिर भी यिम पूछती है कि आखिर प्रेसिडेंट फैन मीटिंग में ही मैक्स को कैद क्यों करना चाहता है। डैरेन कहता है कि जब ज्यादा लोग देखेंगे तब असली मजा आएगा जब वो मैक्स की असली पहचान बताएंगे। फैन मीटिंग वाले दिन सैकड़ों लोग वहां पहुंच जाते हैं जो मैक्स को देखना चाहते थे। न्यूज कास्टर्स भी अपने फ्लड लाइट्स और कैमरे लेकर हर एक डिटेल कैप्चर करने को तैयार होते हैं। जैसे ही फैंस अंदर रश करते हैं एक रिपोर्टर हंटर हॉल के आसपास का माहौल दिखाने लगती है। वो एक आदमी से बात करती है जो खुद को हैरी बताता है और कहता है कि वो शिकागो का ए रैंक हंटर है। वो इस इवेंट में एलियंस के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहता है ताकि अपने मारे गए परिवार का बदला ले सके। इसके बाद रिपोर्टर अपनी ब्रॉडकास्ट खत्म कर देती है। हॉल के बैक स्टेज में देसंग अपने सबोर्डिनेट्स को एड्रेस करता है। इससे पहले कि इवेंट शुरू हो सब चुपचाप उसकी बातें सुनते हैं। जब सारी सीटें भर जाती हैं यंग चिल स्टेज पर आता है और ऑडियंस को एड्रेस करता है। उम्मीद करता है कि उसकी घबराहट उसे मार न डाले। वो हिम्मत जुटाता है और खुद को फैन मीटिंग के होस्ट के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। पूरी भीड़ पागल हो जाती है और मीटिंग शुरू होती है। कुछ हंटर जो मीटिंग में नहीं आए वो अपने अपने घरों से ये इवेंट देख रहे होते हैं। यंग चिल फिर देसंग को स्टेज पर बुलाता है। मैक्स स्टेज पर एसियो यान और चुंग के साथ आता है। मैक्स माइक पकड़कर अपने फैंस को एड्रेस करता है। अचानक हॉल की लाइट चली जाती है जिससे भीड़ कंफ्यूज हो जाती है। फिर मेन स्टेज पर लाइट आती है और सब फिर से चीयर करने लगते हैं, लेकिन इससे
मैक्स चिढ़ जाता है क्योंकि फैंस उसे बोलने भी नहीं दे रहे। तभी चुंग बताती है कि उनके दुश्मनों ने अपना प्लान शुरू कर दिया है। अचानक स्टेज पर एक पोर्टल खुलता है। मैक्स और उसकी पूरी टीम पोर्टल की तरफ निगाहें लगाए होते हैं कि साला अब कौन सी मुसीबत आने वाली है। तभी उस पोर्टल में से लाल मॉन्स्टर बाहर आता है। ये देख भीड़ घबरा जाती है। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स बाहर आते हैं फैंस मान लेते हैं कि यही मैक्स ने गेट खोला है। वहाँ मौजूद हंटर भी अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाते क्योंकि मैजिक सर्कल एक्टिव हो चुका होता है। मैक्स अपने दुश्मनों की चाल देखकर इंप्रेस हो जाता है। मैक्स अपने ईयरपीस से वो हान को कहता है कि मैजिक सर्कल को खत्म करे। हंटर हान मान जाता है और ऑपरेशन शुरू कर देता है। एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में किम पावर कोर डिवाइस से मैजिक सर्कल को पावर दे रही होती है। वो नोटिस करती है कि पावर तेजी से खत्म हो रही है और अपने आदमी से कहती है कि ईथर कोर पैक बदल दे। जैसे ही आदमी उसे बदलने जाता है कोई और पीछे से आकर एक्सेस डोर में की काट डालता है। जब तक येम नोटिस करती है बहुत देर हो चुकी होती है। डोर खुल जाता है और दूसरी तरफ इंतजार कर रहे सोल्जर अंदर घुसकर एनफोर्समेंट यूनिट पर हमला कर देते हैं। दोनों साइड्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एनफोर्समेंट ऑफिसर अपना ब्लैक आर्मर पहनकर खुद को बचाने और लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। हान कमरे में दौड़कर आता है और उस लेडी से भिड़ जाता है। येम अपनी एथलेटिक एबिलिटी यूज करके कोरियन हंटर पर हावी होने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। बाकी सोल्जर हान को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लेडी उन्हें बड़ी आसानी से काट डालती है। जब तक वो उसे रोके रहे थे कोरियन हंटर अपने सोल्जर से कहता है कि उन्हें जल्दी से मैजिक सर्कल को खत्म करना होगा। वो आदमी फिर सीलिंग सर्कल की तरफ बढ़ता है। उधर स्टेज पर मॉन्स्टर्स हर तरफ तबाही मचा रहे होते हैं जिससे फैंस डर कर भागने लगते हैं। तभी मैक्स के चारों तरफ बना मैजिक सर्कल की उम्मीद से भी जल्दी पावर डाउन होने लगता है। वो यान की तरफ देखता है और कहता है कि सील अब हट चुकी है। ये सुनकर वो छोटी शैतान खुशी से कहती है कि अब तो बहुत मजा आएगा। वो अपनी स्किल यूज करके जमीन को क्विकसैंड में बदल देती है जिससे मॉन्स्टर्स उसमें फंस जाते हैं। चुंग उन पर अपनी मैजिक बुलेट्स बरसाती है जिससे लड़ाई का पूरा पलड़ा ही पलट जाता है। घिनौने मॉन्स्टर्स बुरी तरह फंस जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि करें तो क्या करें। फैंस सब नोटिस करते हैं कि उनका मैक्स तो मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है। इसका मतलब उसने गेट नहीं खोला। सब उसे चीयर्स करने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सारे दैत्यों को मार डालो। देसंग अपना डैगर निकाल कर कहता है चलो थोड़ा वार्म अप कर लिया जाए। उधर डैरेन डर के मारे थर थर कांप रहा होता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि उसकी सारी प्लानिंग कैसे फेल हो गई। यिम दौड़कर उसके पास आती है और बताती है कि उनके पास सीलिंग डिवाइस वाला रूम अब नहीं बचा क्योंकि कोई गद्दार था। तभी दोनों दूसरी तरफ से आती लड़ाई की आवाजें सुनते हैं। हम देखते हैं कि बिल्डिंग की सीढ़ियों और फर्श पर डेड सोल्जर्स पड़े हैं। डोंगचोल और चांगशिक वो लोग हैं जिन्होंने इन सोल्जर्स को निपटाया है और अब एसोसिएशन प्रेसिडेंट को खोज रहे हैं। तभी अचानक कुछ हल्की सी रोशनी की डोरियां उन पर आती हैं लेकिन हेरॉन अपनी शील्ड से अपनी टीम को बचा लेती है। फिर एलन सामने आता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसकी स्किल्स काम ही नहीं कर रही। चांगशिक उसे देखकर कहता है कि वो इस जोकर को खुद संभालेगा जबकि बाकी दोनों डैरेन को ढूंढने चले जाते हैं लेकिन एलन बकवास करने से पहले ही चांगशिक उस पर टूट पड़ता है। एलन अपने ऑरा थ्रेड से चांगशिक को बांध देता है जिससे वो बुरी तरह फंस जाता है। वो फिर दिखाता है जैसे कोरिया का नंबर 1 हंटर उस पर भारी पड़ रहा हो इसलिए वो बाकी दोनों को जाने दे रहा है। हेरॉन और डोंगेल को समझ नहीं आता कि ये जोकर आखिर क्या प्लान कर रहा है। फिर भी वो दोनों उस मौके का फायदा उठाकर डैरेन के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। डोंग चोल अपने लाइटनिंग पावर्स से डोर पर अटैक करता है लेकिन उसका अटैक उस डोर के बैरियर पर कोई असर नहीं करता। उसे लगता है जैसे ये कोई एब्सोल्यूट प्रोटेक्टर हो। तब हेरॉन पीछे कुछ नोटिस करती है। अंदर ऑफिस में यिम डैरेन से कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि अगर मैक्स की पावर सील नहीं रही तो हम उसे रोक ही नहीं पाएंगे। डैरेन कहता है कि वो गेट क्यूब से भाग जाएगा और बाद में बाबिलोन ऑनर लेने फिर आएगा लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाए एक तलवार डोर को काट कर निकल जाती है जिससे प्रेसिडेंट डर के मारे हिल जाता है। डोर टूटकर गिरती है और सब हैरान रह जाते हैं। जब वहाँ खुद मैक्स खड़ा होता है मैक्स उनसे पूछता है कि क्या उन्हें मजाक लग रहा है उसकी फैन मीटिंग खराब करना। जब मैक्स डैरेन से आमने सामने होता है बाकी 3 हंटर एलन से निपट रहे होते हैं। चांगशिक अपनी ऑरा स्किल से उस जोकर पर अटैक करता है लेकिन एलन अपने थ्रेड से ब्लॉक कर लेता है। चांगशिक के गुस्से भरे वारों के बीच भी एलन आसानी से बचता है और उनके बीच गैप क्लोज कर लेता है। कोरियन हंटर खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ कूद जाता है। तभी दुनिया का टॉप हंटर मान लेता है कि कोरिया का नंबर 1 हंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन चांगशिक जल्दी ही थकने लगता है क्योंकि एलन की पावर उसकी सोच से भी ज्यादा होती है। एलन फिर बताता है कि वो दरअसल वर्ल्ड का 2nd बेस्ट रैंकर है। चांगशिक सोचता है ये क्या बकवास है लेकिन एलन कहता है कि वो शायद नंबर 1 बन सकता है अगर उसका भाई और मैक्स मर जाएं। उसी दौरान वो देखते हैं कि फैंस की भीड़ को चुंग और सियोन वहां से सेफली निकाल रही हैं। लड़कियां पूरी कोशिश कर रही थीं कि लोग सही सलामत बच जाएं। एलन बड़ी बारीकी से उन्हें देख रहा होता है। बिल्डिंग में डैरेन मैक्स की तारीफ करता है कि उसने एब्सोल्यूट बैरियर को भी तोड़ दिया। मैक्स उससे कहता है कि अगली बार जिसे तंग करना हो सोच समझ कर करना। प्रेसिडेंट डाउट करता है कि मैक्स इंसान भी है या नहीं। उसे लगता है कि
वो और एलियंस एक जैसे हैं, लेकिन मैक्स उसे ताना मारता है कि जब उन्हीं एलियंस से डील कर रहा था तब उसे ये याद क्यों नहीं आया। डैरेन मानता है कि मैक्स की पावर हॉर्न एसके की वजह से है। वो कहता है कि उन समन किए गए मॉन्स्टर्स में भी वही ऑनरा वेव्स हैं। वो उससे पूछता है कि उसके शरीर से इतनी खतरनाक ऑनरा क्यों निकल रही है। डोंगेल और हेरॉन सोचते हैं कि शायद अभी मैक्स मुश्किल में पड़ सकता है। तभी डायरेक्टर सामने आता है और प्रेसिडेंट से आमने सामने हो जाता है। डैरेन उससे पूछता है कि तू है कौन। वो बूढ़ा आदमी खुद को कोरिया का नंबर 1 हंटर बताता है। डोंगेल बताता है कि मैक्स पूरे यूनिवर्स का बेस्ट हंटर है और कहता है कि डैरेन की आंखें इतनी सड़ चुकी हैं कि उसे सच्चाई दिख ही नहीं रही। प्रेसिडेंट समझता है कि डायरेक्टर उसे नीचा दिखा रहा है और उसे ट्रैश हंटर बुलाता है। ये सुनकर डोंगचोल अपना आपा खो देता है, लेकिन हेरॉन उसे शांत करती है। मैक्स आगे कहता है कि उनका प्लेनेट हेल से अलग है और वो डैरेन जैसे लोगों को जानता है जो तब तक सच नहीं बोलते जब तक उनकी जान न निकाल ली जाए। वो फिर कसम खाता है कि उसे जिंदगी भर की धुलाई देगा। डैरेन एक स्किल एक्टिव करता है, सुपर अवेकेंड पालाडिन। वो हैवी आर्मर और हैमर शील्ड के साथ बदल जाता है। जैसे ही वो स्ट्राइक करने आता है, मैक्स अपनी ऑरा स्किल नलिफिकेशन यूज करता है, जिससे डैरेन का अटैक ब्लॉक हो जाता है। प्रेसिडेंट उसकी पावर देखकर हैरान रह जाता है। मैक्स उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो दीवारों को तोड़ता हुआ स्टेज पर गिर जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। डैरेन जल्दी से उठ जाता है और समझ जाता है कि वो ब्लीड कर रहा है। मैक्स एक स्टेल्थ स्किल यूज करता है, जिसे देख प्रेसिडेंट दंग रह जाता है। फिर मैक्स उसे एक पंचिंग बैग की तरह पीटने लगता है। वो खुद को बचाने के लिए बैरियर बना लेता है, लेकिन मैक्स बड़ी आसानी से उस शील्ड को फाड़ देता है और यही होता है ये एपिसोड एंड। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट